एक दफा का जिक्र है कि फारस के बादशाह के महल में एक खूबसूरत और बहादुर शहजादा रहता था, जिसका नाम शहजादा काशान था। काशान बचपन से ही महंजो और तजस्सुस भरा दिल रखता था। हर दिन वह महल की ऊंची फसलों से बाहर देखता और ख्वाब देखता कि वह दूर की दुनिया को तलाश करेगा। लेकिन महल की दीवारें उसकी आजादी की राह में बंद थीं। तो एक दिन जब काशान बाग में चहलकदमी कर रहा था, उसने एक बूढ़े दरविश को देखा जो महल के दरवाजे पर बैठा था। दरविश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई राज छुपाए बैठा हो। शहजादा काशान उसके पास गया और अदब से सलाम किया। दरविश ने मुस्कुराकर शहजादे को गौर से देखा और कहा, क्या तुम वाकई आजाद होना चाहते हो? काशान के दिल की धड़कन तेज हो गई। जी हाँ, बुजुर्गवार, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। नई सरजमीनें, नए लोग और नए राज। दरविश ने अपनी झोली से एक पुराना लेकिन खूबसूरत कालीन निकाला। कालीन पर सुनहरी धागों से नक्श और नगार बने थे जो रोशनी में चमक रहे थे। दरविश ने कहा, ये उड़ने वाला कालीन है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं उड़ता। यह सिर्फ उसी के लिए उड़ेगा जिसके दिल में सच्चा जज्बा हो और जिसे आजमाइशों से गुजरने का हौसला हो। काशान की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना सोचे कालीन को थाम लिया और दरविश का शुक्रिया अदा किया। काशान ने कालीन को महल के पिछवाड़े बाग में ले जाकर जमीन पर बिछाया। उसने दिल में दरविश की बात दोहराई और बिस्मिल्लाह कर कालीन पर कदम रखा। कालीन हल्का सा लर्जा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बुलंद होने लगा। शहजादे के चेहरे पर हैरत और खुशी के जज्बात छा गए। कालीन आसमान की तरफ उड़ने लगा और काशान ने नीचे महल को छोटा होते देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि वह पहली बार अपनी कैद से आजाद हुआ था। नीला आसमान, उड़ते परिंदे और दूर दूर तक फैले बादल सब उसके नए सफर के साथी बन गए थे। सवेर कालीन उड़ता हुआ एक घने जंगल के ऊपर पहुंच गया, जहां दरख्तों की छांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक कालीन थोड़ा नीचे उतरने लगा और एक खुले मैदान में जा रुक। काशान ने महसूस किया कि यह उसकी पहली आजमाइश का मकाम है। नीचे उतरकर उसने देखा कि एक नन्ही परी जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके बाजू जख्मी थे और वह उड़ने के काबिल नहीं रही थी। काशान का दिल पिघल गया और उसने फौरन अपनी पगड़ी का कपड़ा फाड़कर परी के जख्मों पर बांध दिया। परी ने शहजादे की मदद पर शुक्रिया अदा किया और बताया कि वह परियों के देश की शहजादी है, लेकिन एक जादूगर ने उस पर हमला किया और उसे जख्मी करके यहाँ फेंक दिया। काशान ने उसकी कहानी सुनी और दिल में फैसला किया कि वह न सिर्फ परी की मदद करेगा, बल्कि उस जादूगर को भी शिकस्त देगा। परी ने काशान को एक नीलमी हार दिया और कहा कि यह हार तुम्हें परियों के देश का रास्ता दिखाएगा। कालीन ने फिर से उड़ान भरी और हार की चमक के ताक़ुब में काशान को एक नई दिशा में ले गया। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और रात की खामोशी में कालीन की सरसराहट एक संगीत सी मालूम हो रही थी। कालीन आसमान में बुलंद हो गया और परी की हिदायत के मुताबिक काशान ने नीलमी हार की चमक के पीछे पीछे उड़ना शुरू किया। कालीन तेज रफ्तारी से अलग अलग मकामात से गुजरता हुआ एक रहस्यमय द्वीप के करीब पहुंच गया। द्वीप अजीब और घने दरख्तों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था और जमीन पर जूतों के निशान नजर आ रहे थे। काशान ने महसूस किया कि ये वो जगह है जहां जादूगर ने परी को फेंका था। कालीन नीचे उतर आया और काशान ने जमीन पर नजर दौड़ाई। जूतों के निशान एक गुफा की तरफ जा रहे थे, जो कि जमीन में गहरी सुरंग बनाता था। काशान का दिल तेज धड़कने लगा और उसने हिम्मत से गुफा की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, एक आवाज ने उसका पीछा किया। तुम्हें यह रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था, शहजादे। काशान ने मुड़कर देखा और उसे एक अजीब और घनी शक्ल के जादूगर का साया नजर आया। जादूगर की आंखें लाल थी और उसके हाथों में जादुई असा था। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, शहजादे, जादूगर ने गुस्से से कहा। तुम्हें कभी भी मेरे राज को नहीं तोड़ सकते। काशान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह जादू तुम्हारे खिलाफ काम करेगा और मैं तुम्हें हरा कर ही वापस जाऊंगा। ने नीलमी हार को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी रोशनी ने गुफा को रोशन करना शुरू कर दिया। जादूगर गुस्से में आ गया और अपने असा से एक ताकतवर जादू का कमांड दिया, लेकिन नीलमी हार की चमक ने उसके जादू को रोक दिया। तुम्हारे जादू का कोई असर नहीं होगा, काशान ने कहा और कहा, अब मैं तुम्हें शिकस्त दूंगा। अचानक गुफा के अंदर से एक तेज आहट आई और जादूगर के सामने एक बड़े जादुई दरख्त की शक्ल में एक परी नुमायां हुई। यह दरख्त तुम्हारी ताकत से बाहर है, जादूगर, परी ने कहा। यह दरख्त खुद तुम्हें शिकस्त देगा।
जादूगर की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई और वह लर्जते हुए बोला, नहीं, मैं इस दरख्त को तबाह करूंगा। जादू ने अपना असा उठाया और दरख्त की तरफ एक जबरदस्त जादू फेंका, लेकिन परी की ताकत और नीलमी हार की चमक ने उस जादू को पलटकर जादूगर पर फेंक दिया। जादूगर ने चिल्लाकर कहा, यह नहीं हो सकता, और वह गुफा से बाहर की तरफ दौड़ने लगा। अब तुम्हें कभी भी मेरे राज में कदम नहीं रखना होगा, काशान ने कहा, और परी की मदद से जादूगर का ताकुब किया। परी ने कहा, शहजादे, तुमने जादूगर को शिकस्त दी, लेकिन अब तुम्हें वापस जाना होगा। काशान ने नीलमी हार को अपने गले में डालकर कहा, शुक्रिया परी, तुम्हारी मदद के बिना यह मुमकिन न होता। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत ने इस जंग को जीता दे, अब तुम आजाद हो। काशान और परी ने कालीन पर सवार होकर महल वापस जाने का सफर शुरू किया। रास्ते में काशान ने दिल में अपने मकसद को याद किया। वह अब एक नया इंसान बन चुका था, एक ताकतवर और बहादुर शहजादा, जिसे न सिर्फ आजादी की अहमियत का पता चला ऐसा, बल्कि मोहब्बत और हिम्मत की ताकत भी समझ आई। वह जानता था कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। महल वापस पहुंचकर काशान ने बादशाह से अपनी कामयाबी का जिक्र किया और कहा, अब मैं आजाद हूँ और दुनिया देखने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने अपने बेटे पर फख्र का इजहार किया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम में वो ताकत है जो एक सच्चे शहजादे को बनाती है। शहजादा काशान ने अपनी आजादी की कहानी पूरी दुनिया में फैलाई। वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी जाती फतह नहीं थी, बल्कि इसके साथ एक अहम सिख भी था। हकीकी ताकत इंसान के दिल में होती है, और जो दिल से सच्चा होता है वह दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। काशान की कहानी सुनकर बहुत से लोग उससे मुतासिर हुए। महल के दरवाजे खुल चुके थे और लोग शहजादे की बहादुरी और हिकमत के किस्से सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। शहजादा काशान ने अपनी महम की दास्तानें सुनाते हुए हर किसी को सिखाया कि चैलेंजेस का सामना करना और दूसरों की मदद करना इंसान की हकीकत है।